एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस एंड सर्ट के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके रूल, घातांक और कर्ण के रूल बताया था। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे कभी भी करणी में आता है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो वो आपको समझा देते हैं कि बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इस तरह। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका लिखा हुआ है कि करणी में 2 और ये है 6 करणी में 3 और यहाँ पे 3 करणी में क्या है, ये 4 है और एक दिया हुआ है ये 4 करणी में 5 है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें बताना है आपको कि सबसे बड़ी करणी कौन सी है। सबसे बड़ी करणी कौन सी है, ये वाली है या ये वाली। तो देखिए सिंपली इसको सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन सब का टोटल। देखिए यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा रहता है तो यहाँ पे 2 मानते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। पहले हम उसके मूल को देख लेते हैं। ये 2 मूल की है, ये 6 और ये 3, ये 4। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, 2, 6 और क्या 3, इसके बाद 4, ये मूल मिले। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2, 6, 3, 4 का कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, सिंपल सा हो गया, 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप 2 मानते हैं तो 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12। तो इसके पावर कितना लिख देंगे, 2 के पावर 6। सिंपल सा 2 से भाग दीजिए और उसी के पावर ये लगा दीजिए। 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 दूना के 12, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या करेगा, 3 चौके 12, 4 आया, इसके पावर लगा देंगे 4 के पावर 4 और ये इसके यहाँ पे 4 है तो 4 3 12, 3 आया तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 5 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 6 है तो 2 के पावर 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 का मान कितना होता है, 9 होता है। यहाँ 4 है, 4 के पावर 4 लिखा है तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और फिर 64 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, 5 का 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 125 आता है। तो देखिए अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 256 है। तो इसका मतलब 256 किसका है, इसका है। तो ये वाली करणी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब अंडर रूट घनमूल में कितना है, 4, ये क्या है, सबसे बड़ी करणी है। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी की बात करें तो ये है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी है। ठीक है, कभी कभार के इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए भी दे देता है। तो अगर आपको पता है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है तो आप आसानी से लिख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं इस टाइप का, इसको रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये सिंपल सा है। ये आप 2 कह लीजिए, ये क्या आप इसको आपको 3 करणी में ये 4 है और इसके बाद ये है 4 करणी में 6। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। या आपको इसमें इसको किस में लिखना है, आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ये होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए पहले सबसे हम निकाल लें कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले तो यही काम होगा, यहाँ पे 2 मानते हैं कि 2 3 4, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, इन सब का एलसीएम आ जाएगा टोटल 2 3 4 का 4 3 12 आ गया। अब देखिए 2 छक्का 12, 6 आया तो इसका मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 कामा 3 चौक के 12, 4 आया तो इसका मतलब 4 के पावर कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा। 4 है तो 4 तिहाई 12 तो इसका मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 तिहाई 12 मतलब 6 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64 हो गया। 4 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 256 हो गया। 6 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 6 छवा के 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216 हो गया। तो अब देखिए हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, फिर उससे छोटा है ये वाला, फिर सबसे छोटा ये वाला। तो इसका वाला है तो इसका मतलब आरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका। चलिए अगर आरोही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये लिखेंगे,
ये आ गया कामा। फिर इसके बाद कौन सा आया, 216 है तो ये हो जाएगा 4 करनी में 6 आ गया। फिर इसके बाद क्या आया, ये करनी में 2 हो गया। तो ये आपका सटीक क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका आसानी से। चलिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 7 माइनस 4 करनी में 3 दिया हुआ है। x की वैल्यू दी गई है, ये गिवन है, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाट। ये है क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, 7 माइनस 4 करनी में 3 है और इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, क्या हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा, नहीं, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि ये क्या होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब कभी ये दोनों, ठीक है, इसका मान, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई वैल्यू ऐसे करनी में दी जाती है और दोनों का ही स्क्वायर करने पे उनका अंतर 1 आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल जस्ट इसके साइन का अपोजिट होता है। बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 हो गया, ये 4 का स्क्वायर करते हैं 4 चौक के 16 अतियाँ 48 और दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 का अंतर, मतलब इन दोनों के बीच 1 का अंतर है। तो अगर हम 1/x की बात करें तो 1/x कितना होगा, तो 1/x जस्ट इसी का साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुग्मी हो जाता है 4 7 प्लस 4 करनी में 3। ये कब होगा, उसके लिए कंडीशन है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1/x इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करते हैं, सिंपल सा, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे 4 + 3, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 + 3, तो इसको लिखेंगे 4 + 3। चलिए मैं एक को डिस्क्राइब करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे, चलिए समझा देता हूँ, 4 करनी में 3 प्लस क्या हो जाएगा, 4 करनी में 3 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 4 करनी में 3, इसको लिख सकते हैं करनी में 4 का, सॉरी एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, करनी में 4 का स्क्वायर करनी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करनी में 4 का 4 हो जाएगा, करनी में 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसको आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे करनी में 3, तो देखिए आप क्या लिखा, a² + b² + 2ab, मतलब ये फार्मूला किसका बन गया, 2 प्लस करनी में 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए अगर 2 करनी में 3 का होल स्क्वायर है, ये इसका आ गया, अगर हम इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस करनी में 3, और x बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे x का मान निकाल लिया जाए तो जस्ट इसी का संयुग्मी होता है, 2 दूना के 4, 3 एक कम 3, अंतर कितने का आया, 1 का आया, तो इसका मतलब 2 माइनस करनी में 3। ठीक है, हम यहीं पे डायरेक्टली लगा सकते थे, मैं आपको ये समझाने के लिए बताया हूँ कि देखिए इसका मान 2 प्लस करनी में 3, इसका मान इस यहाँ पे ला के मान रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3 और यहाँ पे प्लस 2 प्लस करनी में 3, ये करनी में 3 से करनी में 3 कटा, कितना आंसर आ जाएगा, 2 2 4। इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, सिंपल सा आपको समझना है कि जब दोनों का अंतर हो तो संयुग्मी होता है। इसको सॉल्व करने का इसको लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर। ये आप
इतना जो पोर्शन है ये एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दिमाग में करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा समझाने लगें, डिस्क्रिप्शन करने लगें, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है एक, देखिए x इक्वल, ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन दिया है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है और ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखिए जब कभी हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, अलजेब्रा में ये ट्रिक चलता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी है a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए a स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, सिंपल सा। अब फिर दो घात बढ़ानी है तो x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4 करना है, तो इस पूरे का स्क्वायर करके -2, मान लीजिए इस पूरे के बराबर अगर हम b मानते हैं तो b स्क्वायर -2, मतलब सिंपल सा, इधर अगर घात बढ़ेगी तो इधर स्क्वायर करके -2, फिर इधर घात बढ़ेगी तो स्क्वायर करके -2, तो ये बड़ी घात मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग x का मान इतना है तो 1/x का मान तुरंत बताइए कितना हो जाएगा। हमने अभी बोला कि जब इन दोनों का वर्गों का अंतर 1 हो, 3 त्रिक का 9, 2 दूना के 4 दूना के 8, अंतर 1 का आया, तो 1/x जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका संयुग्मी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 करनी में 2, तो इसका हो जाएगा 3 - 2 करनी में 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, 3 3 कितना हो जाएगा, 6। चलिए ये फार्मूला हम फाइंड करते हैं। देखिए अब निकालना है, दो घात निकालिए थोड़ा, तो x के घाते 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, x के घाते 2 प्लस 1/x के घाते 2। अब क्या करेंगे, 6 छवा के 36 माइनस क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा, हमने कहा स्क्वायर करके -2 कर लेना है, तो फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। अब पुनः एक बार फिर स्क्वायर करके -2 कर देना है, तो x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर करिए और इसमें से माइनस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 चौके 16 और 2 चौके 8 त्रिका 24, 1 25 और 3 त्रिका 9 2 11, सॉरी यहाँ पे 34 का आ गया 1156, माइनस कितना कर दें, 2 कर दें, आंसर कितना आ जाएगा आपका, x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1154। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा भाई, आपको 6 आ गया, 6 का स्क्वायर करिए, 2 कम कर दीजिए, फिर 34 आया, 34 का स्क्वायर करिए, 2 कम कर दीजिए, इधर आपको बड़ी घात मिलती जाएगी, ठीक है। ये है आंसर आपका। चलिए रब कर देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए x इक्वल टू है, देखिए इसी टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, एक कहानी में 2, फिर यहाँ पे कहानी में 2, फिर कहानी में 2, कहानी में 2, ठीक है, ये आपका आ गया कहानी में 2, ये आपका लिखा। और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे समझा देता हूँ, x इक्वल टू अगर मान लीजिए यही लिखा हुआ है, कहानी में 2, कहानी में 2, कहानी में 2, कहानी में 2, फिर डॉट डॉट डॉट, सेम है। तो इन दोनों में फ़र्क है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट तक नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। इसका आंसर देखिए, जब कभी हम इसकी बात करते हैं, अगर इनफाइनाइट तक रहता है तो इनफाइनाइट में सेम आंसर आता है, एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो अंडर रूट में वैल्यू रहती है वो सेम हो जाती है, ठीक है।
तो इसलिए वो आंसर हो जाता है। कैसे होता है वो आपको मैं समझा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कहानी में 2 से इसको बंद कर दीजिए। ये पूरा मान कितने का, यक्स का है, तो जब दोनों का वर्क करेंगे तो एक तरफ आएगा यक्स स्क्वायर, एक तरफ आएगा 4x, ठीक है, सॉरी 2x, यक्स कटा, यक्स का मान कितना आ जाता है 2, ठीक है। फिलहाल में वो समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे तुरंत आप आंसर फाइंड करेंगे कि x = 2। लेकिन इसका देखिए एक फार्मूला होता है, जितनी बार कड़ी रहती है, 1 2 3 4 5 कड़ी है, गिन लिए, तो ये फार्मूला हो गया 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 कड़ी है। अब माइनस कितना कर लेंगे 1 बटे क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, ठीक है, ये आपका आंसर। यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 5 है, तो 5 का मतलब कितना हो गया 32 हो गया, 32 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 31, और नीचे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल। फिर से मैं आपको समझाता हूँ इसको, एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ। चलिए x = आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया है कहानी में 3, कहानी में 3, चलिए मैं 3 ही बार लेता हूँ, 4 ही बार, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख दिए। जैसे 2 था तो आपने 2 लिखा था, 2 ही के पावर जाना है, तो इसलिए 3 के पावर चला गया। अब 3 के पावर कड़ी गिन लीजिए, 1 2 3 4 कड़ी हैं, तो 2 के पावर 4 - 1 बटे 2 के पावर 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 में से 1 जाएगा 15, अब बटे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 का मतलब 16, 3 के पावर 15 बटे 16, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x = लिखा है √ में 12 प्लस √ में 12 प्लस √ में 12 प्लस √ में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखिए दोनों साथ में समझाते हैं, एक क्वेश्चन और है आपको उसको समझा देते हैं। x = क्या हो जाएगा √20 प्लस सॉरी माइनस √20 माइनस √20 फिर माइनस डॉट 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 अगर इनफाइनाइट तक कर देते हैं। चलिए इन दोनों में देखिए क्या आंसर आएगा। देखिए जब कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे साइन को थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस लगाए हैं हम, यहाँ पे माइनस लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू सेम है, 12 12 करके है, 20 20 करके है, सेम है, इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट समझ में आता है। तो देखिए 12 का हम क्या करते हैं दो क्रम से इसके गुणनफल लेते हैं, या फिर इसके गुणांक लेते हैं। 2 गुणांक कौन से होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट कितना हो जाएंगे 12 का हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 4, लगातार होने चाहिए, 3 4 5 6 6 7 ऐसे होने चाहिए। तो 3 4 हो गया। जैसे इसमें देखिए 20 का क्या हो जाएगा, 20 का तुरंत हो जाएगा 4 गुणे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 2 गुणांक हो गए कि नहीं, 4 गुणे 5 हो गया। अब देखिए अगर प्लस रहता है तो प्लस का मतलब बड़ा वाला मतलब यक्स का मान यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इस वाले का आंसर आ जाएगा यक्स बराबर 4, मतलब इसका आंसर हो गया 4। प्लस है तो बड़ा वाला, इसमें देखिए ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे माइनस, तो माइनस है तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा छोटा वाला, तो यक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आंसर लिया हमने, जब माइनस है तो हमने क्या किया छोटा वाला आंसर। ये 5 था, 5 से छोटा 4 है तो 4 हमने ले लिया। यहाँ पे 4 है, बड़ा 3 से बड़ा है तो इसलिए बड़ा। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर लेना है, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर लेना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं इसे। अगला है, देखिए लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है 1/1 प्लस कहानी में 2
प्लस 1/काणी में 2 प्लस काणी में 3 प्लस 1/काणी में 3 प्लस काणी में 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है 1/काणी में 99 प्लस 100 ये दिया हुआ। आपको इसका मान निकालना है, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मुझे ये बताइए कि हमने अभी क्या बोला कि जब दो वैल्यूओं का जब दो यहाँ पे ऐसे काणी में दिए हों और उनका स्क्वायर करने पर, ठीक है, उनका स्क्वायर करने पर उनके बीच का अंतर 1 हो। जब अंतर 1 होता है तो वही उसकी क्या बनती है, संयुग्मी बनती है। तो क्या यहाँ पे इसकी संयुग्मी बन रही है? आप इसको बिल्कुल बन सकती है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे को लिख सकते हैं काणी में 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस लगा लीजिए। इसको देखिए काणी में 2 और 3 है तो 3 का स्क्वायर करिए और 2 का स्क्वायर, देखिए ये वाला बड़ा है, हम इधर उधर लिख सकते हैं। 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर काणी में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर काणी में 2 का स्क्वायर 2, तो अंतर आएगा 1 का। तो इसको लिख सकते हैं काणी में 3 माइनस काणी में 2 प्लस, सेम इसका क्या लिख सकते हैं, काणी में 4 माइनस काणी में 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इसको भी पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, काणी में 100 माइनस काणी में 99, ठीक है, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे कटेगा, ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, आगे भी कटते जाएंगे, काणी में 4 अगले वाले से कट जाएगा, 99 कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर 100 बचेगा, 100 बचेगा और इधर क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 और यहाँ पे क्या है प्लस 100, 100 का मान कितना आ जाएगा, अगर 100 का वर्गमूल निकलता है तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सही। ऐसे ही आपको लगा ना, चलिए रब कर देते हैं इसे। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन है ये, देखिए लिखा है 3 + 1/काणी में 3 प्लस 1/3 प्लस काणी में 3, और यहाँ पे लिखा है प्लस 1/ क्या लिखा है, काणी में 3 -3, ठीक है, सिंपल। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे क्या करिए, पहले इन दोनों को लिख लीजिए, ऐसे सॉल्व करिए। 3 + 1/काणी में 3 दिया हुआ है, और इन दोनों को देखिए एक दूसरे के, ये इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये काणी में 3 से 3 कट जाएंगे, काणी में 3 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 काणी में 3 बटे, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोनों का a वर्ग माइनस b वर्ग, तो काणी में 3 का स्क्वायर माइनस 3 होगा, कितना हो जाएगा, 3 का काणी में 3 का होगा 3, 3 3 का 9, 9 में से 3 गया, कितना आ जाएगा -6 आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, -6 लिख लेंगे, ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें, नीचे का नीचे कर लेंगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका। अब काट लेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, 1/काणी में 3, अब देखिए माइनस काणी में 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं काणी में 3 गुणे काणी में 3, इस तरह लिख सकते हैं इसको, काणी में 3 गुणे काणी में 3, क्योंकि अभी गुणा करेंगे 3 ही आएगा, और ये काणी में 3 से इससे कट जाएगा, तो 1/ क्या बचेगा, काणी में 3, ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, बराबर क्या बचेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाए। क्योंकि इस 3 को ये लिखा जा सकता है, एक काणी में 1 से कटेगा तो यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 कट के कितना आ जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। हे गाइस, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।